गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ लेकर पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी महात्मा राम का 13 साधुओं की खुराक खा जाना। जुबानी महात्मा राम। सच्चा सौदा में प्राय काम चलता ही रहता था। कभी कभी काम बंद कर देते और मौन रखवाते। मौन के दिनों में ज़्यादा सख्ती होती थी। एक बार जब मौन रखने लगे तो पूछा कि भाई कितने राशन से गुजारा करोगे। सारे डर रहे थे। फिर महात्मा नारायण सर बोले कि जी 1 पाव प्रति आदमी तो होना ही चाहिए। उन दिनों खाना पकाने का इंतज़ाम पूज्य मनीष साहब जी के हाथ में था। वह कानून के बड़े पाबंद थे। उनको यह भी हुक्म था कि इनको खुराक बहुत कम दी जाए। पूज्य मनीष साहब जी को हुक्म दिया गया कि इनको एक दिन खिचड़ी, एक दिन सब्जी, एक दिन दाल और एक दिन रोटी पका कर देना। पूज्य मनीष साहब जी ने पहले दिन 4 छटाक की बजाय 5 छटाक प्रति आदमी के हिसाब से राशन तैयार किया। सब खुश रहे। फिर धीरे धीरे राशन कम करते गए और आधा पाव तक ले गए। खुराक भी पतली करते गए। हुक्म था कि दोपहर को लेट जाएं और रात को सारी रात जागें। कुछ साधु तो लकड़ी बेचने गए हुए थे और कुछ सब्जी बेचने। बाकी साधुओं को पूज्य मनीष साहब जी ने हिसाब से खिला दिया। जब महात्मा राम ने आकर खाना मांगा, पूज्य मनीष साहब जी ने कहा कि 13 आदमियों की खुराक पड़ी है, तुम एक बाटी लेकर खा लो। परंतु राम सारा खाना चट कर गया। जब दूसरे साधु आए तो इधर उधर देखें, पर खाना कहीं हो तो मिले। शाम को इस बात का पता चला। राशन रोज़ का रोज़ ही आया करता था और लंगर में फालतू सामान नहीं रखते थे। शाम को पूज्य मस्ताना जी के पास शिकायत पहुंची तो मस्ताना जी ने पूछा कि राम, तुम अकेला 13 आदमियों की खुराक खा गए, बाकी क्या खाएं? राम चुप था। फिर पूछा कि राम, तुम सारी सब्जी खा गए? राम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ जी। पूज्य मस्ताना जी हंसे और फरमाया कि वरी, तुमने 13 आदमियों का खाना खा लिया। ये सब जी आगे लिखते हैं कि मैं घबरा रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, शायद डेरे से ही निकाल दिया जाए। पूज्य मस्ताना जी हर बात में अच्छाई ढूंढ लेते थे और सबका दिल रख लेते थे। सारे साधुओं से फरमाया, देखो भाई, 13 आदमियों का खाना खा गया। रोज़ रोज़ इतनी भूख काटता है, धन्य है, इस पर भी डेरे में रहना पसंद करता है। ये सब किस लिए करता है? सब मस्ताने के वास्ते करता है। भूखा रहता है, इतना मन से मुकाबला करता है। यह सब फैसला सुनकर हैरान हो गए। आगे पूज्य मनीष साहब जी लिखते हैं कि मेरी भी घबराहट दूर हो गई। उसी वक्त कुछ सब्जी कटवा कर बनवाई और दूसरे साधुओं को खिला दी। साखी सरदार बहादुर को खत। सच्चा सौदा सिरसा, जिला हिसार, 5/9/1950। परम पुरुष पूरन धनी हजूर महाराज सरदार बहादुर साहब, राधा स्वामी। मस्ताना गुलाम का अर्ज़ है कि खुर्जा से प्रेमी भाई भगवान दास मिंट गुमरी वाले सच्चे सौदे में तशरीफ़ लाए और आज वो हजूर के दर्शनों के लिए ब्यास आ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले कार्ड में अर्ज़ किया था कि मैनेजर साहब ने अंदर सावन शाह को देखा, आप पीछे खड़े थे। सावन शाह ने फरमाया, आप ही इस गद्दी के लायक हो और आपसे ही प्यार करना चाहिए। जो करेगा वो फ़ायदा पाएगा। मैनेजर साहब का हमारे साथ 2.5 साल का अभ्यास है। हमने हर जगह चिट्ठियों में इस अमल की इत्तला दे दी है। इसी तरह भाई भगवान दास को भी बताया है और बोला है कि हर जगह इस बात की चर्चा करें कि आप ही इस गद्दी के लायक हैं और जो कुछ मिलना है ब्यास से ही मिलना है। दीगर हमारी दिल हजूर के दर्शनों के वास्ते चाहती है। जब हुक्म लिखें
हम भजन मंडली के साथ आपके चरणों में पहुंच जाएं। पिछले ख़त में भी हमने हजूर से अर्ज़ की थी, मगर अभी तक उसका जवाब नहीं आया। मेरी तरफ से जज साहब, गांधी राम, बीबी रली और पाइया शादी, सबको राधा स्वामी, सब भजन मंडली का हजूर के चरणों में प्रणाम। नोट: जब लाला भगवान दास खुर्जा से आए और उस दिन दोपहर को टिंडे की सब्जी बनी थी, जिसमें सिवाय पानी के कुछ न था। टिंडे की फांक भी कोई कोई थी। नमक कम, मिर्च बिल्कुल कम। उन्होंने खाना खाकर फरमाया कि मैं सरदार बहादुर से जाकर कहूँगा कि फ़कीरी देखी तो सच्चा सौदा में देखी। उन दिनों पूज्य मनीष साहब ही रोटी और सब्जी बनाया करते थे। साखी शहर की तरफ पक्की ईंटों का दरवाज़ा, 1/9/1949। एक दिन हुक्म हुआ कि शहर की तरफ पक्की ईंटों का दरवाज़ा बनाया जाए। यह पहला काम था जो पक्की ईंटों से शुरू हुआ था। चुनांचे एक शानदार दरवाज़ा बनाया गया। दरवाजे के मेहराब में 2 छोटे छोटे शेर बनवाए गए। दोनों तरफ लगभग 30-30 फुट लंबी दीवार बनवाई गई और उनके किनारों पर खास किस्म के मीनार बनवाए गए। नोट: 2 शेरों का मतलब इंसान की दोनों आँखों से है। इस पर लिख दिया गया कि ये रूह के पहले स्टेशन की नकल है। इसका नाम सहस्त्रदल कमल है। यह जगह दोनों आँखों के बीच में है। इस जगह रूह को सारा जिस्म छोड़कर जाना पड़ता है। इस जगह रूह पहुंचने पर रूह की पहली जेल ख़त्म हो जाती है, यानी स्थूल शरीर से अलग हो जाती है। साखी बंद गुफा। 1950 के आखिर में एक कच्ची बिल्डिंग बनवाई गई जिसका नाम बंद गुफा रखा गया। इसमें एक बड़ा कमरा था और उसके अंदर दरवाज़ा रखकर एक और कमरा था। फिर उस पर चौबारा बनाया गया और 7 सीढ़ी बनाई गई। चौबारे के चढ़ने के लिए स्लीपरों की सीढ़ी बनाई गई। चौबारे की छत पर एक छोटी सी झोंपड़ी भी बनाई गई। वह सीढ़ी सरदार दिलबाग सिंह बेगू वाले को दी गई। उस गुफा में पूज्य मस्ताना जी रहने लगे और अपनी पुरानी गुफा पूज्य मनीष साहब जी को बख्श दी। आप हमेशा एक कुर्सी रखते थे और जब कभी बाहर जाते तो वह कुर्सी पूज्य मनीष साहब जी को दे जाते कि इस पर बैठकर भजन करना। नोट: इस बंद गुफा में इंसान के अंदर वाली त्रिकुटी के स्थान की उपमा देकर लिखवाया कि यह त्रिकुटी है जिथे दूसरा जेल छुट्टा जो सुपने में ले जाता है। त्रिकुटी में पहुंचेगा तो ये जेल छुट्टे। इत्थों का नूर बयान नहीं किया जाता, पर है सारा मटेरियल नूर। साखी 10वां द्वार। जो गुफा पूज्य मनीष साहब जी को बख्शी गई, वह पूज्य मस्ताना शाह जी ने अपने हाथों से ईंटें निकाल कर बनवाई थी। अब उसके साथ काफ़ी काम हो चुका था। साथ कुछ कोठियाँ और लंगर था। उसका नाम 10वां द्वार रखा गया। उस पर ये शब्द लिखवाए, ये 10वां द्वार है जिथे जेल से निकलकर रूह नंगी हो गई, आज़ाद ते नूर हो गई। अभी उनको वतन की याद आई और रोने लगी कि मैं सारी उम्र जेल में ही गुजार दी और मेरे मुकाबले में कोई और पूजने योग्य न था। फिर बीच इसी नूर में मटेरियल नूर कोई नहीं। इसका बयान नीचे नहीं आ सकता। देखने के लायक नज़ारा है। तो आत्मा का पति है जिसने ये ना देखा, ना वह इंसान कहला सकता है। फिर वो काल मौत के नीचे पाँव में दबाया जाएगा, पर हक बोलने का नहीं। साखी सचखंड का बनना। 25/6/51 को एक गुफा खोदनी शुरू की। काफ़ी बड़ा खड्डा खोदा गया और गहरा भी। इसके अंदर 7 गुफाएं खोदी गईं। कुछ दिन बाद सिर्फ एक ही गुफा रखी गई। उस गड्ढे पर छत डाल दी गई। यह छत ज़मीन से 4 फुट ऊंची थी। इसके आगे एक बड़ा कमरा बनाया गया जिसके अंदर गुफा का रास्ता था। बाहर वाले कमरे के साथ
एक और कमरा बनाया गया। इसके आगे सेहन था। सेहन में छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई, ऊपर जाली लगाई गई। इस सेहन का दरवाज़ा पश्चिम की तरफ था। पूरब की तरफ एक और दरवाज़ा बनाया गया और उस पर चौबारा डाला गया। इस दरवाजे पर एक बब्बर शेर बनाया गया, सिर्फ समझाने के लिए कि सचखंड के रास्ते में महाकाल एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है जो अंदर जाने नहीं देता। इसका मुकाबला करने और इसको मारकर सचखंड ही पहुंच सकते हैं और सतपुरुष से मिल सकते हैं। इस बिल्डिंग का नाम सचखंड रखा। यह काम कपूर सिंह और तेजा सिंह मिस्त्रियों ने किया, जो 10/4/1952 को ख़त्म हुआ। शेर कपूर सिंह ने बनाया। सचखंड तैयार होने पर आप इस बिल्डिंग में चले गए और बंद गुफा पूज्य मनेज साहब जी को बख्श दी गई। साखी एक ख़ास फरमान। जब ये सचखंड की गुफा का खड्डा खोदा जा रहा था तो एक रात पूज्य मस्ताना जी और पूज्य मनेज साहब जी डेरे का चक्कर लगा रहे थे। जब इस खड्डे के पास से गुजरे तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि लोग सोचते हैं कि हमारे बाद विद्यानंद नेकीराम का छोरा काम करेगा, परंतु नहीं, यह काम मैनेजर करेगा। साखी भंवर गुफा। सचखंड के साथ साथ एक और बिल्डिंग बनाई गई जिसमें नीचे 4 कोठियां बनाई गईं। ऊपर दोनों तरफ छोटे छोटे चौबारे थे जिसका नाम भंवर गुफा रखा गया। इसकी सीढ़ियों पर दोनों तरफ छोटी दीवारें उठाई गईं ताकि हर आदमी आराम से चढ़े। उन दीवारों पर मिस्त्री ने हाथी के सूंड जैसे सूंड बनाए जो देखने में बहुत सुंदर लगते थे। भंवर गुफा के ऊपर ये शब्द लिखवाए गए, यह भंवर गुफा है जिथे रूह पहुंचने से मस्तानी हो जाती है, यानी कि मस्त हो जाती है, पर जो उसको बड़ाई या ताकत मिलती है वो पहुंचने वाले को ही पता है और फिर आगे जाने की तैयारी करती है। सचखंड की बिल्डिंग पर यह शब्द लिखवाए गए, यह सचखंड है। इस दरबार का नूर देखकर आत्मा गुम हो जाती है, फिर आपको पहचानती नहीं कि मैं हूँ कि सतपुरुष है। फिर उथों के नूर का बाल तो इथों का करोड़ सूरज मुकाबला नहीं करता। फिर उथों तैयारी करती है कि मैं दूसरे भाइयों को जो जेल में हैं उनको लाऊं। फिर जिस रास्ता पहुंची उसी रास्ता फिर वापस शरीर में पहुंचती है। फिर जो ताकत अंदर उसने देखी थी वो उसके हुक्म में है। जिस तरह यह बोले उसी तरह ही होगा। फिर उसकी किस्मत या किस्मत संग में बनावे। वो उनके साथ वतन चले जाएंगे। बाकी आदमियों का चोला छुट्टा तो 84 जेल में चले जाएंगे। साखी पूज्य मस्ताना शाह की बख्शीश। जब आप बंद गुफा में रहते थे उस समय सब साधु करील की लकड़ी काटने या बेचने जाते अथवा कोई और कार्य करते। भोजन का काम पूज्य मनेज साहब जी के जिम्मे था। पूज्य मस्ताना जी का भोजन भी पूज्य मनेज साहब जी ही बनाया करते थे। एक दिन पूज्य मस्ताना जी चौबारे में भजन में बैठे थे। दरवाज़ा खुला था और पूज्य मनेज साहब जी को आवाज़ दी। जब पूज्य मनेज साहब जी वहाँ गए तो देखा पूज्य मस्ताना जी दरवाजे के साथ ही बैठे थे। तो पूज्य मनेज साहब जी भी दरवाजे के आगे बैठ गए। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि मौज आई है। पूज्य मनेज साहब जी ने अर्ज़ की, जी कैसे? पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, हमें भी सच्चे पातशाह ने कहा था कि मौज आई है। फिर कहा, हमने तो डेरा तैयार करके तेरे स्पुर्द कर जाना है। तू जान और डेरा जाने, जिसको तू नाम देगा हम संभाल करेंगे। पूज्य मनेज साहब जी आगे लिखते हैं कि यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं नीचे आ गया। यह मार्च 1951 की बात है। चोला छोड़ते समय भी यही इशारा किया था कि डेरा का काम सब खत्म है, अगर कोई काम रह गया है तो बताओ, मैनेजर ये ना कहे कि कोई काम छोड़ गए हैं। साखी चाय की जूठी प्याली।
उपरोक्त घटना के कुछ दिन बाद की बात है कि बेगू की तरफ जहाँ बाड़ के साथ साथ बेरियों के कुछ वृक्ष लगे हुए थे, पूज्य मस्ताना जी एक बेरी के नीचे बैठे थे। पूज्य मनीष साहब जी को आवाज़ देकर फरमाया कि चाय बना कर लाओ। पूज्य मनीष साहब जी चाय बनाकर ले आए। जब कुछ चाय बच गई तो फरमाया कि यह तुम पी लो। मैं प्याली उठाकर धोने चला तो फरमाया इसी में पी ले। उस रोज़ की चाय ने जो मज़ा दिखाया वह बयान से बाहर है। यह पूज्य मस्ताना जी की मेहर ही थी, अन्यथा वह किसी को अपने नज़दीक फटकने तक भी नहीं देते थे। साखी, खुशीराम, ईश्वरदास और रामचंद का शहर से रोज़ाना डेरे का राशन और एक पानी की टोकनी लाना। आप हर रोज़ रात को शहर से आते और साथ में राशन व पूज्य मस्ताना जी के लिए पानी की टोकनी लाया करते। कई बार रास्ते में बारिश आदि हो जाने से राशन भीग भी जाता था और ख़राब भी हो जाता था। एक बार तो सख्त अंधेरी और बारिश में 3 बार पानी की टोकनी गिरी और वे 3 दफ़ा वापस जाकर पानी भर कर लाए। उन दिनों पूज्य मस्ताना जी बंद गुफा में रहते थे। एक दिन शहर से चलते समय बारिश होने लगी। उन्हें थोड़ी देर इंतज़ार की, परंतु बारिश और तेज़ हो गई। सोचा कि चाहे कुछ भी हो हमें तो चलना चाहिए। टेना ही न्यों। फिर बारिश कुछ कम हो गई और चल पड़े, लेकिन रास्ते में फिर बारिश तेज़ हो गई। तेज़ हवा और काली घटा। मेला ग्राउंड के नज़दीक पहुंचने पर तो और भी बुरा हाल हुआ, क्योंकि उन दिनों कच्ची सड़क थी। उस पर 1.5 फुट पानी भर गया था और गारा ही गारा हो गया था। पास में जो टॉर्च थी उसका भी मसाला ख़त्म हो गया। जब नाले के पास पहुँचे तो रास्ता ही दिखाई न दिया। सदगुरु को याद किया, फौरन बादल छंट गए और चाँद की मामूली सी रोशनी दिखाई दी। इधर पूज्य मस्ताना जी सिर पर एक मन रोड़ियों का सिरहाना रखकर बाहर घूमते रहे। नयाम त्राम ने अंदर जाने के लिए अर्ज़ की तो फरमाया तू चल, असी आते हैं। जब ये तीनों सच्चा सौदा के पास पहुँचे तो पूज्य मस्ताना जी नारायण सर को हुक्म दिया कि इनके लिए रास्ता खोल दो और इनको अपनी कोठियों में भेज दो। चुनांचे ऐसा ही किया गया। 1 घंटा बाद उनको बुलाया और कहा कि तुम बारिश में भीग कर क्यों आए हो, हमें बहुत तकलीफ़ दी है। फिर उनको अपनी टट्टी दिखाई जिसमें खून था। फिर पूज्य मनीष साहब जी को हुक्म दिया कि इनको सच्चे सौदे से बाहर निकाल दो, इनको डेरे में मत आने दो। सो उनके बिस्तरे निकाल दिए गए। वे हर रोज़ आ जाते और महात्मा नारायण सर को कह कह कर छुप छुप कर बैठ जाते और सुबह होते ही शहर वापस चले जाते। 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद आपने उनका हाल पूछा कि आते कि नहीं। बताया गया आते तो हैं मगर बाहर पड़े रहते हैं। फिर उनको बुलाया और पूछा कि जब तुमको निकाला गया है तब तुम क्यों आते हो। खुशीराम कहने लगा जी मौज हिलाती है तो आते हैं, यह हमारे बस की बात नहीं। इस पर फरमाया कि चलो भाई इनको छोड़ दो। फिर आने का हुक्म फरमाया गया और कहा कि पुत्र मौका विचार कर चलना चाहिए, सतगुरु की बाडी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। फिर फरमाया कि अच्छा भाई तुम्हें तकलीफ़ बहुत होती है, तुम्हें कभी सिरसा से पक्की सड़क बनवा कर देंगे। साखी सड़क सच्चा सौदा। यह मार्च 1956 की बात है कि एक दिन सरदार दिलबाग सिंह, उनके पिता आनंद सिंह और श्री करमचंद सरपंच शाहपुर बेगू से पूज्य मनीष साहब जी के पास डेरे में आए और बताया कि कंगनपुर वाले अपने गुरु की मार्फत सड़क कॉलोनी से बागड़ की तरफ ले गए हैं और हम कॉलोनी के पास लगा हुआ बोर्ड पढ़ कर आए हैं। वहाँ ईंटें आनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सड़क सच्चा सौदा से ना आई तो हम पूज्य मस्ताना जी को गुरु नहीं मानेंगे। पूज्य मनीष साहब जी ने कहा कि हमारा तो सिर्फ सतगुरु ही है। पहले कागज़ तहसीलदार के पास आते थे, इसलिए
पूज्य मनेज साहब जी ने खुशीराम के पास खबर भेजी। उस दिन वह भी अचानक ट्रांसपोर्ट पर अपने काम पर जा रहा था। उसने भी कॉलोनी के पास बोर्ड लगा देखा था। वह रोता हुआ सीधा पूज्य मस्ताना जी के पास अमर पर पहुंचा। मस्ताना जी ने फरमाया कि हमारा तो सिर्फ सतगुरु ही है, अगर उसको सच्चा सौदा कायम रखना है तो सड़क बनवा देगा। फिर पूज्य मस्ताना शाह जी सच्चे सौदे आ गए और अंदर भजन में बैठ गए। फिर दिलबाग सिंह व करमचंद सरपंच को दौरे पर आए हुए अफसरों के पास भेजा। वे अफसर मौका देखने आए और डेरा देखकर पूछा कि ये क्या है। किसी ने बताया ये सच्चा सौदा है। पूज्य मस्ताना जी भी अचानक बाहर निकल आए और वे लोग आपस में बातें करने लगे। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि हम अंदर वाले गुरु को ही मानते हैं और लकड़ी बेचकर हक हलाल की कमाई से गुजारा करते हैं, वगैरह वगैरह। सभी ऐसी बातें सुनकर बहुत ही खुश हुए और सड़क डेरे की तरफ मंजूर कर गए। साखी इस गुनाहगार का पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी को उनके अपने नाम से अकाउंट खुलवाने की अर्ज़ करना। पूज्य मनेज साहब जी इस साखी में लिखते हैं कि जब मैं सिरसा में आया तो मेरा सेविंग नेशनल बैंक में अकाउंट चल रहा था। डेरे का सब हिसाब किताब मेरे पास था। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद मैंने पूज्य मस्ताना जी से अर्ज़ की कि वे अकाउंट अपने नाम करवा लें। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, हमारे बाद काम तो तूने ही करना है, इसको इसी तरह रहने दे। फिर पूज्य मनेज साहब जी ने कोशिश की कि खाता किसी कमेटी के नाम हो जाए। इस पर पता चला कि कमेटी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। फिर बैंक वालों से सलाह करके अकाउंट दोनों के नाम करवा लिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पूज्य मस्ताना शाह को मनाया और उनके दस्तखत करवाए। ये अकाउंट 31/12/1950 से शुरू हुआ, जिसका नंबर 699 था। साखी भंडारा सच्चा सौदा। 1951 के शुरू में कोई बारिश न हुई और शहर में बड़े बड़े यज्ञ और हवन किए गए। डेरे में मार्च के महीने में पहले रविवार का सत्संग था। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि 18 मार्च को सच्चा सौदा का स्पेशल मुहूर्त किया जाएगा और भंडारा मनाया जाएगा। उन दिनों कंट्रोल का ज़माना था, राशन की काफ़ी तंगी थी। भंडारे की खबर दूर दूर तक पहुंचा दी गई, ख़त भी लिखे गए। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि 1 मन सूजी का हलवा बनाया जाए और बाकी सब सामान का प्रबंध भी किया जाए ताकि भंडारे के मौके पर प्रसाद बांटा जाए। क्योंकि पूज्य मनेज साहब जी दिल्ली क्लॉथ मिल्स के मैनेजर रह चुके थे, इसलिए मेरी सब अफसरों और शहर के लोगों से जान पहचान थी। राशन का सारा इंतज़ाम हो गया। होली के दिन नज़दीक थे, कुछ कच्ची ईंटें निकली हुई थीं। भंडारे के 4 दिन पहले मस्ताना जी ने पूज्य मनेज साहब जी को 3 बजे उठाकर फरमाया कि अभी जाओ, कोई मिस्त्री लाओ, भंडारा नज़दीक है और इस भंडारे पर एक नया दरवाज़ा बनाना है। पूज्य मनेज साहब कई मिस्त्रियों के घर में गए, लेकिन कोई जवाब न मिला। सब लोग सोए पड़े थे। एक मिस्त्री कपूर सिंह जाग रहा था। उसने होला मनाने के लिए भैणी साहब जाना था, तो बड़ी मुश्किल से राज़ी किया और वह अपने भांजे के साथ लेकर 8 बजे डेरे पहुंच गया। एक आलीशान दरवाज़ा बनवाया गया। सेवादार दिन रात सेवा करते रहे। भंडारे से 1 दिन पहले शनिवार रात को कुछ बारिश हुई। सेवादार बारिश में भी लिपाई करते रहे। रात को 3 बजे सेवादारों को अंदर बुलाकर फरमाया कि कल जब ये संगत अंदर आ जाए तो दरवाज़ा कस्सियों से गिरा देना। किसी का दिल उस दरवाजे को गिराने के लिए नहीं करता था, लेकिन हुक्म मानना ज़रूरी था। हलवा भी तैयार करवा लिया गया। जब सुबह संगत आई तो सबसे पीछे सेठ श्री हुक्मचंद तेलंगा, जिसको पूज्य मस्ताना जी शहर का चौथा पावा बताया करते थे, यानी बड़े आदमियों में था, एक छोटे बच्चे को साथ लेकर अंदर दाखिल हुआ। अभी दरवाज़ा गिराने का हुक्म जारी नहीं हुआ था
तैयारियां हो चुकी थीं। किसी का दिल दरवाज़ा गिराने को नहीं करता था कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद गिर गया और जो बच्चा सबसे पीछे आ रहा था उसके पांव तक आकर गिरा, मगर किसी को चोट तक नहीं आई। यह देखकर हुक्मचंद को कुछ विश्वास हुआ। फिर बाद में भी उन्हें काफ़ी तसल्लियाँ मिली। फिर वह नाम भी ले गया। उस दिन पहली दफ़ा डेरे आया था। नाम लेने के बाद उसने कई बार अपने घर सत्संग की मांग की, लेकिन उसका सत्संग मंजूर ना हो सका। सत्संग के बाद जब पूज्य मस्ताना जी ने खुशीराम वज़ीर साहब को प्रसाद लाकर बांटने का हुक्म दिया तो खुशीराम ने पूज्य मनेज साहब जी से कहा कि यह प्रसाद तो पूरा नहीं आ सकता, संगत बहुत ज़्यादा है और प्रसाद बहुत थोड़ा लगता है। हम अभी यह बात ही कर रहे थे कि पूज्य मस्ताना जी ने फिर आवाज़ दी कि प्रसाद लाओ। वे हमारी बातों को समझ गए। फरमाया कि हमारी चद्दर लाओ और उस कढ़ाई पर डाल दो और दबादब परातें भर कर लाते जाओ। हम अपने हाथों से प्रसाद बरसाएंगे, मगर इस चद्दर को उठाकर ना देखना। सेवादार प्रसाद लाते गए। हमने तो 5-7 परातें ही समझे थी, मगर सैकड़ों परातें भर भर कर लाते रहे और पूज्य मस्ताना जी दोनों हाथों से भर भर कर देते रहे। सब संगत धन धन सतगुरु का नारा लगाती गई। ना कभी ऐसा सत्संग सुना और ना ही कभी ऐसा मज़ेदार प्रसाद खाया। जब सब संगत चली गई तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि सच्चा सौदा के सामने गुलाराम नंबरदार की ढाणी है, उसमें भी प्रसाद बांट कर आओ। फिर शाहपुर बेगू में भी प्रसाद बांटा गया। फिर पूज्य मनेज साहब जी और खुशीराम को बुलाकर फरमाया कि प्रसाद से चद्दर उठा दो और देखो कि कितना प्रसाद बाकी है। जब चद्दर उठाई गई तो क्या देखते हैं कि आधे से ज़्यादा कड़ा प्रसाद भरा पड़ा है। हम सब देखकर हैरान हो गए। जब पूज्य मस्ताना शाह ने इसके बारे में बात की तो आप हंस पड़े कि डेरे की लाज हमारे सतगुरु बाबा सावन शाह दातार के हाथ में है, जो चाहे करे। ये भंडारा उसी के नाम पर है। हम तो गरीब फकीर हैं, आगे भी उसी के हाथ में बागडोर है। यह तो तुम्हें तसल्ली करानी थी कि हम सावन शाह दातार के आसरे बैठे हैं। और उसी समय गहरे बादल छा गए और खूब बरसात हुई। इसके बाद हर रविवार को सत्संग होना शुरू हुआ और 5 सत्संगों तक हर रविवार को बारिश होती रही। ये बात पहले भी अर्ज़ की जा चुकी है कि उन दिनों पाकिस्तान के हमले का डर था। श्री हुक्मचंद तिलंगा ने पूज्य मस्ताना शाह जी से पूछा था कि क्या पाकिस्तान हमला करेगा। इस पर आपने फरमाया कि हिंदुस्तान में रूहानी ताकत बहुत है, पाकिस्तान की माँ की ताकत नहीं कि हमला करे। नोट: इस सत्संग पर पूज्य मनेज साहब जी के पिताजी भी आए हुए थे। वे इस जगह का नज़ारा देखकर बहुत खुश हुए और घर जाकर उन्होंने पूज्य मनेज साहब जी को ख़त लिखा। गांव सलाना, तारीख 23/3/1951। बरखुरदार गुरबख्श सिंह। जिस रोज़ मैं सिरसा से आया था, बठिंडा से गाड़ी बदलकर शाम को नाभा पहुंच गया था और वहां से दूसरे रोज़ राजी खुशी घर पहुंच गए। सच्चा सौदा का नज़ारा देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हुई और तुम्हारी मेहनत के मुताल्लिक मस्ताना जी ने ज़बानी भी फरमाया, जगह भी दिखाई जहां तूने भजन किया है। सो ये सब मस्ताना जी की कृपा है जिसने हम लोगों को सतगुरु की सेवा में लगाया है। हमारे पर मस्ताना जी ने बड़ी दया की है, जिसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तू बेपरवाह होकर अपना काम करता जा, घर का कोई फिक्र न करे, सतगुरु आप संवारने वाला है। लड़कों का रिजल्ट आ चुका है, दोनों पास हो गए हैं। जो तुमने पहले पत्र डाला था वह नहीं मिला, आज तेरे आने के बाद वाला पत्र मिल गया है। जिस दिन से मैंने नाम लिया है, मैं सतगुरु के बगैर किसी को नहीं मानता। भाईचारक तो करना ही पड़ता है। बाबू आसाराम के पत्र आने पर पता देना। मैं भी आज ही बाबू आसाराम को पत्र लिख दिया है। मेरी तरफ से
मस्ताना जी और भजन मंडली को धन धन सतगुरु। अज चन्नन सिंह। इस पत्र के जवाब में पूज्य मस्ताना जी ने उनको निम्नलिखित पत्र लिखा, जिससे पता चलता है कि उनको एक ख़ास किस्म की गारंटी दी गई थी कि उनकी पूरी संभाल होगी। मौत के समय वे काफ़ी बीमार रहे। पूछने पर बताते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं है। जब कोई पूछता कि कहते आप सिमरन करें, तो फरमाते कि मुझे कौन हाथ लगा सकता है, मेरे पास रसीद है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझे नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।